व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वाक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हस्ब दस्तूर तरीक़े रसूल के मुताबिक खुतबे मुबारका के बाद कुरान मुक़द्दस की मुक़द्दस आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उसके मुतालिक कुछ अर्ज़ू गुफ्तगू करने से पहले, आगाज़ दास्ता से पहले, हम नाचीज़ फ़कीर क़ादरी को कुछ सुनाने से पहले आप सभी सामईन, हाज़िरीन, वाइज़ीन को कुछ सुनने से पहले रब तबारक व तआला ने अपनी रबूबियत से जिसके नूर को पैदा किया सबसे पहले, यानी हुजूर अकरम रसूल मुकर्रम पैगम्बर आज़म नय्यर आज़म हादी आज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह पाक में दरूद पाक का हदिया पाक पेश कीजिए। अज़ोर से पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पै करे इसको रिसालत परवाने शमीर नबूवत मुजद्दिदे दीन मिल्लत हुजूर आका आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमत व इज़्मा इरशाद फरमाते हैं, सर ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। सर ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। जैसा आप आवाज बढ़ा। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब आदमी सोता है तो शैतान 3 गिरे लगा देता है, 3 बंधन बांध देता है, और शैतान का तीनों गिरा, तीनों बंधन बंदे को नमाज से और नेकी से रोकने वाला होता है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम नींद से बेदार हुओ, जैसे तुम्हारी आंख खुले, जैसे तुम जगो, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि सबसे पहले अल्लाह ताला का जिक्र कर लो, अल्लाह ताला का नाम ले लो, शैतान का पहला गिरा खुल जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा वुजू करता है तो शैतान का दूसरा गिरा खुल जाता है, और जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो शैतान का तीसरा गिरा खुल जाता है। इस तरह बंदे के लिए नमाज पढ़ना और नेकी करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इसलिए इस जलसे इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से आप ये पैगाम लेकर के जाएं। नींद जो है ना, ये भी अल्लाह की खास नेमत है। जब आप नींद ले लें और जब आप नींद से बेदार हुए जगे, तो सबसे पहले आप अल्लाह ताला का नाम लेकर के शैतान का पहला गिरा खोल, उसके बाद आप वुजू करें। उमूमन वुजू हर कोई करता, हम हो, आप हो, अमीर हो, गरीब हो, जब वो सो करके उठता है तो एक जग या एक बदना पानी अपने चेहरे पे, अपने हाथ पे, अपने बाल पे, अपने पांव पे बहा दिया करता, जिसे हम कहते हैं मुंह धोना, या कुछ लोग इसे कहते हैं फ्रेश होना।
मेरे प्यारे भाई, अगर इसी को वजू की तरतीब दे दी जाए तो वजू भी हो जाएगा और शैतान का दूसरा गिरा भी खुल जाएगा। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो शैतान का दूसरा गिरा खुल जाता है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं इस नमाज से मुराद जोहर की नमाज नहीं है, असर की नमाज नहीं है, मगरिब इशा की नमाज नहीं है, इस नमाज से मुराद फज्र की नमाज है। इस नमाज से मुराद फज्र की नमाज है। और फज्र की नमाज के ताल्लुक से हम सब के आका सैयदुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो फज्र की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह ताला के अमन व अमान में आ जाता है। जो फज्र की नमाज पढ़ लेता है, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फर्ज, ये 4 रकात नमाज जो है फज्र की है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो फज्र की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह ताला के अमनो अमान में आ जाता है। अमनो अमान से मुराद ये है कि जो फज्र की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है, अल्लाह ताला की सलामती में आ जाता है, अल्लाह ताला की निगरानी में आ जाता है, अल्लाह ताला की निगहबानी में चला आता। कौन आदमी नहीं सोचेगा इस जमाने में, कौन ये नहीं चाहेगा इस दौर में कि हम अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे, अल्लाह ताला की सलामती में रहे, अल्लाह ताला की निगरानी में रहे, अल्लाह ताला की निगहबानी में रहे। लिहाजा मेरे प्यारे भाई, आप फज्र की नमाज पढ़कर अपने आप को अल्लाह के भरोसे कर दो, अल्लाह के तवक्कुल कर दो। और सिर्फ ये नहीं कि आप अपने आप को ही बल्कि आप अपनी बीवी को भी नमाज की दावत देकर और नमाज पढ़वा करके, अपने बच्चों को भी नमाज की दावत देकर और नमाज पढ़वा करके उसे भी अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह की सलामती में, अल्लाह ताला की निगरानी में कर दो। मेरे प्यारे भाई, पहले जमाने के सूफिया फरमाया करती थी कि मर्द को सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप के हक में दुआ करनी चाहिए। सूफिया इकराम फरमाते थे कि मर्द को सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप के हक में दुआ करनी चाहिए। औरत को, औरतें भी होंगी पर्दे से सुन रही होंगी, औरतों को सबसे पहले अपनी माँ के हक में दुआ नहीं करनी, अपने बाप के हक में दुआ नहीं करनी है, बल्कि सूफिया फरमाते हैं कि जिस तरह हर मर्द को अपनी माँ और अपने बाप के हक में दुआ करनी चाहिए, वैसे ही हर औरत को सबसे पहले अपने शौहर के हक में दुआ करनी चाहिए। औरत जब दुआ के लिए हाथ उठाए, फजर पढ़ के, जोहर पढ़ के, असर पढ़ के, मगरिब पढ़ के, इशा पढ़ के, तहज्जुद पढ़ करके, इशराक पढ़ के, चाश पढ़ करके, अव्वाबीन पढ़ के, कुरान शरीफ की तिलावत करके, तस्बीह पढ़ के, फातिहा के वक्त मिलाद में, जलसे में जब औरत दुआ के लिए हाथ उठाए, आंचल उठाए, तो औरत सबसे पहले अपने शौहर के हक में दुआ। सुभान अल्लाह, वाह। सुनिए, ये बातें आज से 200 साल पहले के सूफिया ने फरमाया, 200 साल पहले के बुजुर्गों ने फरमाया। इस दौर के सूफिया, जो सूफियों की जमात जो सुलूक की मंजिल को तय कर चुके हैं या कर रहे हैं, इस जमाने के सूफिया फरमाते हैं कि मर्द भी मुसलमान है, औरत भी मुसलमान है। लिहाजा पहले जमाने के मर्द अपनी मां और अपने बाप के हक में दुआ करते थे,
पहले जमाने की औरत सबसे पहले अपने शौहर के हक में दुआ करती थी। इस दौर का हर मर्द और इस दौर की हर औरत सबसे पहले अपनी हिफाजत की दुआ किया करे, अपनी हिफाजत की दुआ क्या करे। इसलिए कि सिर्फ ये नहीं कि डीही मुड़ू के मुसलमान को हिफाजत की जरूरत है या लातेहार के मुसलमानों को हिफाजत की जरूरत है या झारखंड के मुसलमानों को हिफाजत की जरूरत है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिफाजत की जरूरत है। मुसलमान के जान की भी हिफाजत हो, मुसलमान के मकान की भी हिफाजत हो, खेत खलियान की हिफाजत हो, कल और कारखाने की हिफाजत हो, घर की हिफाजत हो, सफर में हिफाजत हो, छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत हो, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की हिफाजत हो। इस वक्त कौम में मुस्लिम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हिफाजत है। लिहाजा हर मुसलमान पे, हर मर्द पे, हर औरत पे ये लाजिम है, ये वाजिब है कि सबसे पहले वो अपनी हिफाजत की दुआ करे, हिफाजत की दुआ करे। इसलिए आप फज्र की नमाज पढ़कर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। और सुनो, मशहूर व मारूफ सहाबी सैयदना सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला, सहाबा में सबसे तवील और लंबी उम्र पाने वाले सहाबी सीधे सलमान फारसी। सीधे सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरफी है, हुजूर अलैहिस्सलाम निशात फरमाते हैं कि जो फज्र की नमाज पढ़कर अपने घर से निकलता है वो इस्लाम का झंडा अपने दाएं हाथ में लेके निकलता है। सुनिए आप लोग, उलमाए किराम के लिए तकरीर नहीं होती, ये सब हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सुनिए आप लोग सुनो, आप लोग को ज्यादा दिन जिंदा रहना है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो फज्र की नमाज पढ़कर अपने घर से निकलता है वो इस्लाम का झंडा अपने दाएं हाथ में लेकर निकलता है। यहाँ झंडे से मुराद लाल पीला हरा झंडा नहीं है, एक रंगा दुरंगा झंडा नहीं है, कागज कपड़ा प्लास्टिक का झंडा नहीं है, बल्कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो फज्र की नमाज पढ़कर अपने घर से निकलता है वो अल्लाह ताला की रहमत को अपने साथ लेकर निकलता है। ऐ तिजारत करने वालों, तिजारत से मुराद बिजनेस करने वालों, धंधा करने वालों, खरीदो फरोख्त का कारोबार करने वालों, आप तिजारत के लिए जाने से पहले, तिजारत को जाने से पहले फज्र पढ़ लिया करें। अब फिर तिजारत के लिए निकले, सिर्फ आप तिजारत के लिए नहीं निकलेंगे, आपके साथ अल्लाह की रहमत भी तिजारत में रहेगी। ऐ मुलाजिमत करने वालों, ऐ स्कूल में पढ़ाने वालों, कॉलेज में पढ़ाने वालों या किसी भी महकमे में, किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी करने वालों या प्राइवेट नौकरी करने वालों, सरकारी ड्यूटी करने वालों या प्राइवेट ड्यूटी करने वालों, अपनी ड्यूटी पे जाने से पहले, अपने ऑफिस में जाने से पहले, अपने महकमे के मकान में जाने से पहले फजर की नमाज पढ़ लो, ताकि जब तुम मुलाजिमत के लिए जाओगे तो तुम भी जाओगे और तुम्हारे साथ अल्लाह की रहमत भी जाएगी। ऐ ज़राअत करने वालों, ऐ किसानी का काम करने वालों, ऐ अपने खेतों में धान पैदा करने वालों,
गेहूं पैदा करने वालों, मकई पैदा करने वालों, सब्जी पैदा करने वालों, आप ज़राअत को जाने से पहले, खेत में जाने से पहले, किसानी के काम को जाने से पहले, धान लगाने से पहले, गेहूं लगाने से पहले, हाँ सब्जियां लगाने से पहले अब फज्र की नमाज पढ़ लो। और फज्र की नमाज पढ़कर अल्लाह की रहमत को अपने साथ कर लो। फिर मकई के खेत में जाओ, धान के खेत में जाओ, गेहूं के खेत में जाओ, सब्जी के खेत में जाओ। आप एक कट्ठे जमीन पे जाओ या एक बीघे जमीन पे जाओ, आप भी जाओगे, अल्लाह की रहमत भी साथ जाएगी। वाह माशाअल्लाह, वाह फरमाता है इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेककारों के साथ। वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर पीरे तरीकत, माशाअल्लाह। वाह। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन तरका सलातिल फज्र फलैस वजहुन नूर। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो फज्र की नमाज कज़ा कर देता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे की खूबसूरती को खत्म कर देता। समझो मेरे प्यारो, हुजूर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं मन तरका सलातिल फज्र फलैस वजहुन नूर, जो फजर की नमाज तर्क कर देता है, कज़ा कर देता है, छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे की खूबसूरती को खत्म कर देता। और हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते अस्सलातो नूरुल मोमिन, नमाज मोमिन के लिए नूर है। नमाजियों के चेहरे पे अल्लाह ताला ऐसी खूबसूरती, ऐसी रौनक, ऐसी ज़ियादा फरमाता है कि नमाजी घर में रहता है तब भी खूबसूरत नजर आता है, सफर में रहता है तब भी खूबसूरत नजर आता है, नींद उसकी पूरी हो तब भी उसका चेहरा खूबसूरत नजर आएगा, नींद पूरी ना हुई हो तब भी वो खूबसूरत नजर आएगा, खा पी करके वो शिकम शेर होगा तब भी वो खूबसूरत नजर आएगा, अगरचे बेखाए पिए भूखा प्यासा होगा तब भी वो खूबसूरत नजर आएगा। आखिर क्या वजह है कि वो हर हाल में नमाजी खूबसूरत नजर आता है, बारौनक नजर आता है, बादशाह नजर आता है। उसकी वजह यह है कि सहाबा का मजमा था, सहाबा का मजमा था। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, कल क़यामत के रोज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान हजरत शहबाज रजा नूरी, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कहे मेरे सहाबा, कल क़यामत के रोज मैदान महशर में सबसे ज्यादा मेरी उम्मत के लोग होंगे। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत के रोज मैदान महशर में सबसे ज्यादा आपकी उम्मत के लोग होंगे, तो उनकी अलामत क्या होगी, उनकी पहचान क्या होगी, उनकी निशानी क्या होगी? तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि मेरी उम्मत के लोग दुनिया के अंदर नमाज की पाबंदी किया करेंगे। सुनिए, जितने लोग पिंडाल में, जितने लोग खड़े हैं, हुजूर फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज मैदान महशर में सबसे ज्यादा मेरी उम्मत के लोग होंगे और उनकी अलामत ये होगी, उनकी पहचान ये होगी कि मेरी उम्मत के लोग नमाज की पाबंदी किया करेंगे। अब वो नमाज से पहले वो वुजू किया करेंगे और वुजू के वक्त वो जिस्म के जिन जिन हिस्सों को धुला करेंगे, वो हिस्सा कल क़यामत के रोज मैदान महशर में 14वीं के चांद की तरह चमकदार होगा और वो अहले महशर की नजरों में जन्नत का हकदार होगा। मेरे प्यारे भाई, सिर्फ ये नहीं है कि फज्र की नमाज पढ़ लिए आप आजाद हो गए, फज्र की नमाज आप अदा कर लिए आपको आजादी मिल गई, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जिस तरह आप फज्र की नमाज पढ़ते हैं उसी तरह दूसरों को भी फज्र की नमाज की दावत दें।
ऐसे तो अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तुम तमाम साबिका गुजरी हुई उम्मतियों में सबसे अच्छी उम्मत हो, इसलिए कि नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो, वह तुमिनून बिल्लाह और अल्लाह पे ईमान रखते हो। लिहाजा एक मुसलमान को नेकी करनी चाहिए और नेकी की दावत देनी चाहिए। एक मुसलमान को बुराई से बचनी चाहिए और लोगों को बुराई से बचने की दावत देनी चाहिए। एक मुसलमान को कुरान पढ़नी चाहिए, दूसरों को कुरान पढ़ने की दावत देनी चाहिए। एक मुसलमान को मस्जिद आबाद करनी चाहिए और दूसरों को आबाद करने की दावत देनी चाहिए। फजर की नमाज पढ़ लिए, सोचे मैं तो कुतुब हो गया, अब्दाल हो गया। जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं उनके अंदर गुरूर तकब्बुर भी आ जाया करता है। अल्लाह खैर का मामला फरमाए। याद रखो, फजर की नमाज पढ़ना कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि दूसरों को फजर की नमाज की दावत देना यह कमाल की बात भी है, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। सिर्फ ये दाढ़ी ही हुजूर की सुन्नत नहीं है, सिर्फ अमामा ही हुजूर की सुन्नत नहीं है, सिर्फ फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत नहीं है, बल्कि दूसरों को नमाज की दावत देना, खास तौर पे फजर की दावत देना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है।